अस्सलामुअलैकुम, गुड आफ्टरनून। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम डे लाइट डी लाइट और मैं आपके साथ आपकी प्रेजेंट रमाविश खान। लिसनर्स, उम्मीद करते हैं आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे, मजे में होंगे, अपनी लाइफ को करे होंगे खूब जबरदस्त तरीके से एंजॉय किया, सब कुछ एकदम से सेट चल रहा होगा आपकी लाइफ में। और छुट्टियां भी ये जो 1-2 दिन की मिली थी बड़ी जबरदस्त आपकी गुजरी होंगी। कमाल का मौसम चल रहा है, बहुत ही मजेदार सी सर्दी हो रही है इस वक्त और उसको डेफिनेटली हम सब लोग मिलकर एंजॉय कर रहे हैं। थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं तो आते जाते हैं, घूमते फिरते हैं और इस वेदर को एंजॉय करते हैं। अच्छा, सबसे मजेदार बात ये होती है कि अगर आप पूरा दिन भी घूमना चाहें ना इस मौसम में, तो पूरा दिन भी आप इजीली बिल्कुल फ्रेश होके घूम सकते हैं। सुबह से लेकर रात तक कहीं पे जाएं, क्योंकि वो पसीने वसीने का कोई सीन नहीं है, ना आपको पसीना आ रहा होता है, ना इस तरह का कोई और इशू होता है कि बिल्कुल एकदम से ना वो होता है गर्मियों में कि अगर आप कहीं पे निकले तो 2 घंटे के बाद ही एकदम जो कुछ भी मुंह पे लगाया होता है, अगर खवातीन की मैं बात कर रही हूँ, तो वो एकदम से मतलब थोड़ी देर के बाद वो मुंह से उतर जाता है, अजीब चिकनाई अजीब सा फेस हो जाता है। लेकिन ये वेदर ऐसा है कि आप इसमें खूब तैयार शैयार होकर खूब मतलब स्टाइल मार के ना इधर उधर घूम सकते हैं। तो डेफिनेटली ऐसे ही आप लोग कर भी रहे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे और जबरदस्त तरीके से आपने अपनी ये जो 2 दिन की छुट्टी थी उसको एंजॉय किया होगा। क्या क्या किया वो डेफिनेटली आप मुझे आज बताएंगे भी, तो वो मैं जरूर जानना चाहूंगी। अच्छा, इसके साथ ही साथ जो हमारा टॉपिक है वो मैं आपको बताती चलूंगी। किसी हद तक मैंने वो आपके लिए डिस्क्लोज कर दिया था थर्सडे को ही, क्योंकि थोड़ा सा मुश्किल था और थोड़ा सा फंकी था, तो मैंने सोचा था कि थोड़ा सा इस पर आपको टाइम मिलना चाहिए कि आप लोग कुछ अगर लिखना चाहते हैं कुछ मजेदार सा तो वो लिख सकें। बेसिकली अभी पिछले हफ्ते कुछ पता नहीं कोई मंडे ट्यूसडे की बात है, सारे के सारे गाने ऐसे चल रहे थे जिसमें वो जो है ना दीवानों का जिक्र था और सारे के सारे गाने बहुत ही उदासी लिए हुए थे। तो मैंने उस वक्त ऐसे ही बोला था कि ये दीवाने आखिर इतने उदास क्यों होते हैं। तो किसी लिस्टर ने मुझे ये मशवरा दिया था कि आप ऐसा करें कि अपने लिस्टर से ही पूछ लें, वो आपको बता देंगे, क्योंकि दीवाने ही बेहतर बता सकते हैं कि उदासी क्यों होती है उनको। तो आज आप सब जो दीवाने हैं अपने आप को कंसिडर करते हैं, वो मुझे जरूर ये बताएं कि ये जो दीवाने होते हैं, मतलब जिनके बारे में हम देख रहे होते हैं ना, जिनके लिए शायरी लिखी गई होती है, जिनके लिए इतने उदास से गाने बने होते हैं और उन उदास गानों की मेरे पास बड़ी रिक्वेस्ट आ रही होती है, तो आखिर ऐसा क्यों होता है भाई, ये दीवानगी में उदासी इतनी जरूरी क्यों है? ठीक है, तो ये आप मुझे बताएंगे। थोड़े से मजेदार से फंकी से जवाब होने चाहिए, इसके जरा मजा आएगा। और इसके साथ ही साथ सीन क्या है, ये है कि मैं आपके लिए जबरदस्त से ट्रैक्स प्ले करूंगी और इब्राहिम कुश्ती वाला की मैं उम्मीद कर सकती हूँ, क्योंकि आज उन्होंने मुझे बताया कि कुछ उनकी 3-4 दिन कुछ शूटिंग वूटिंग रही है, कोई आए हुए थे लोग और उनका शूट हुआ है, तो इस वजह से वो काफी ज्यादा बहुत टायर्ड हैं और जिसकी वजह से हो सकता है कि आज उनकी आंख 4 बजे भी ना खुल सके तो मुमकिन है कि वो ना आए। तो ये हो सकता है कुछ मतलब कंफ्यूजन है, हो सकता है आए, हो सकता है ना आए, इसीलिए मैंने आज उनका फ्लायर भी नहीं पोस्ट किया, अपने ही डाल दिया। मैंने कहा चलो मैं अपनी ही डाल देती हूँ तस्वीर। तो ये वाला सीन है और इसके साथ ही हम करेंगे म्यूजिक ऑन डिमांड। और म्यूजिक ऑन डिमांड में आप लोगों ने डेफिनेटली रिक्वेस्ट भेज दी होंगी और म्यूजिक ऑन डिमांड के लिए मैंने आप लोगों को ये एक सजेशन दी थी और एक आइडिया था कि अगर आप लोग मुझे मैसेज जो करते हैं उसके बजाय कुछ शेर वगैरह लिख के भेजें, मजेदार से गाने के हिसाब से, जैसा गाना चले वैसे ही आप मुझे कोई अच्छा सा भड़कता हुआ शेर भेजें और उसको हम शामिल करें तो बड़ा मजा आएगा। तो उम्मीद है कि आप लोगों ने उसकी भी तैयारी कर ली होगी। चलें तो फिर हम पहला ट्रैक आपके लिए, फर्स्ट ट्रैक जो कि है फर्स्ट क्लास, आपके लिए मैं प्ले करती हूँ, साथ रहिए, कहीं नहीं जाएगा। और मेरे पास इस वक्त जो ट्रैक मौजूद है, ये मुझे पता है कि थोड़ी देर में किसी ना किसी की रिक्वेस्ट आने वाली है कि हेरा मानी का गाना आ गया, आपको पता है, बिल्कुल मुझे पता है, और हेरा मानी का मैं गाना आपके लिए चलाने भी वाली हूँ। कश्मीर बीट्स में हेरा मानी का काफी एक मजेदार भड़कता हुआ सा गाना, एंजॉय कीजिएगा आप। राइट लिसनर्स, वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं 107 FM और मैं आपके साथ आपकी प्रेजेंट रमाविश खान। राइट, तो आपने सुन लिया हेरा मानी का सॉन्ग। एक और उस दिन रिलीज हुआ था, वो भी मैं चला दूंगी। मुझे पता है कि थोड़ी देर में किसी ना किसी का तो आना है कि कहाँ है वो वाला सॉन्ग, आपने अभी तक नहीं चलाया, तो इसलिए मैंने शुरू में ही चला दिया। चलिए आ जाते हैं मैसेजेस की तरफ और मैसेजेस देखते हैं आपके फेसबुक पे मेरे पास जो मौजूद है। दीवाने उदास क्यों होते हैं, उसमें पहले मुझे मैसेज नजर आ रहा है अहमद सिद्दीकी का। अनवर अहमद सिद्दीकी कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम टू यू मैम एंड ऑल लिसनर्स, हैप्पी संडे, गुड आफ्टरनून। वालेकुम सलाम अहमद सिद्दीकी, आपको भी गुड आफ्टरनून। प्रोग्राम डे लाइट में आपने कहा मुझे वेलकम। उम्मीद है कि हमेशा की तरह सब कुछ खैर खैरियत से होगा, वीकेंड अच्छा गया होगा और अब बैक टू वर्क। आप हैं FM 107 पे और हम हैं आपके साथ मोबाइल के साथ। ओके राइट, और आज का जो टॉपिक है दीवानापन। वाओ, ये प्यार इश्क और मोहब्बत चीज ही ऐसी है, जो किया उस वो भी पछताया, जिसने नहीं किया उसकी लव स्टोरी सुन के आहें भरते हैं। वैसे मुझे इसका कोई ज्यादा आइडिया तो नहीं है, पर इतना जरूर था कि अल्हम्दुलिल्लाह अपन की लाइफ में कोई ऐसी कहानी नहीं जो हम शेयर करें। ओके, बाकी लाइफ फर्स्ट क्लास है। रेडी ग्रेट। और कहते हैं कि कभी
कूजे में सिमटता हुआ समंदर नहीं देखा, टूटी हुई तकदीर को संवरते नहीं देखा, जो मिल गया उसे मुकद्दर समझा, जिसे छोड़ा उसे पलट कर नहीं देखा। ओए होए, राइट। इसीलिए आपकी कोई स्टोरी नहीं बन सकी अनवर अहमद, मुझे अब अंदाजा हो गया। मतलब ये वाला जो शेर है ना, इसमें आपने वाकई कूजे में समंदर सिमट दिया। मुझे अंदाजा हो गया कि आपकी जिंदगी में वो वाली स्टोरी क्यों नहीं है कुछ, क्योंकि वो इसलिए नहीं है कि जो मिल गया वो मिल गया, उसके ऊपर आपने समझौता कर लिया। साजन बलोच कहते हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम साजन बलोच, गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक। और बाजी आपको पता है कश्मीरी बीट्स के 3 सॉन्ग्स आ गए, मुझे पता है और मैंने पहले ही चला भी दिए थे। अब आप ये बोलेंगे तो मैं ये कह सकती हूँ कि मैंने हिरा मानी का चला दिया, बाकी अनुषे वाला और अनुषी के साथ कौन है उनका नाम मैं भूल जाती हूँ, वो वाला भी थोड़ी देर में मैं चलाने वाली हूँ आपके लिए, और बाकी भी चलाएंगे। और 3 सॉन्ग्स रिलीज हुए हैं और चलाने के लिए। और उस दिन आपने पूछा था मोहब्बत तुझे अलविदा में क्या हुआ। हाँ, क्या हुआ मुझे आप ही बता दें, क्योंकि देखने का मेरा हौसला फिर भी नहीं हुआ, तब कि मैंने सोचा आखिरी के थोड़ी सी बढ़ा के देख लूं, लेकिन नहीं भाई, मतलब नहीं देख सकी। तो कह रहे हैं कि 22 एपिसोड तक देखी, फिर छोड़ दी और लास्ट देखूंगा। लास्ट एपिसोड आई है उसकी, उसे देखा, आखिर में क्या होता है मतलब। तो उसमें उल्फत मर गई। उल्फत कौन सी वाली थी? उल्फत सोनिया हुसैन थी ना। और अब आते हैं टॉपिक पर। हाँ सही, उल्फत यानी उसने अच्छा हुआ मर गई, मतलब वो मुसीबत बनी हुई थी इस ड्रामे में, बहुत अच्छा हुआ कि मर गई उल्फत और शफक रह गई होगी। सही है, चले ठीक है, सेट हो गया ये नहीं मामला। तो मेरा एक दोस्त था पाकिस्तान में, वो बस गमगीन गाने सुनता था और मैं उसको कहता था कि क्या मिलता है तुम्हें, अच्छे गाने चलाओ। तो वो मुझे बोलता था कि अभी तुम बच्चे हो, जब तुम्हारी बारी आएगी तो मैं तुमसे पूछूंगा। और वाकई यही हुआ कि मैं भी कभी कभी सुनता हूँ सैड सॉन्ग्स। अच्छा, मतलब क्या इसके पीछे कोई स्टोरी है कि नहीं है, या फिर खुद ब खुद ही आपने सैड सॉन्ग सुनना शुरू कर दिया? मतलब ये क्या है, ये विरासत है कि चली आ रही है बाबा अजदाद के जमाने से कि लोग एक एज पे आते हैं तो उसके बाद सैड सॉन्ग सुनना शुरू कर देते हैं? ऐसा तो नहीं है ना, मतलब कहीं तो दिल टूटता है, कहीं तो कुछ ना कुछ होता है, उसके बाद फिर बंदा सैड सॉन्ग की तरफ आता है। ये वाला सीन है। वैसे खैर मतलब एक मतलब उससे मजाक से हट कर, तो मैं मजाक कर रही हूँ, सैड सॉन्ग्स का भी ना अपना एक है मजा। मतलब आप सैड सॉन्ग सुने, कभी कभी आपकी जिंदगी में ऐसे लम्हात आए हुए होते हैं या लम्हात नहीं भी आए हुए होते, आप सैड सॉन्ग सुनना शुरू करें, वो लम्हात आपको महसूस होने शुरू हो जाते हैं। तो बस ये मूड पे डिपेंड करता है, जब चाहे गमगीन सुने या कुछ और। सॉरी, मैं 1 बजे के बाद मसरूफ होता हूँ, इसलिए आपके म्यूजिक ऑन डिमांड पे मैसेज नहीं कर सकता। शुक्रिया हिरा मानी के सॉन्ग को चलाने का। वाह ग्रेट, बड़े जबरदस्त जा रहे हैं, सब चीजों की अपडेट्स मौजूद है। मुझे लग रहा था कि नहीं सुना होगा अभी आपने हिरा मानी का सॉन्ग। चलो गुड जबरदस्त। और ये है आरिफ अब्दुल्ला, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम आविश मैम। वालेकुम सलाम आरिफ अब्दुल्ला, कैसे हैं आप? और कहते हैं कैसी हैं आप? उम्मीद करते हैं कि बिल्कुल फर्स्ट क्लास होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। और कहते हैं कि वाकई में मौसम मस्त है, माहौल जबरदस्त है और हम भी कुछ ज्यादा ही व्यस्त हैं। ओके, पर मौसम को एंजॉय कर रहे हैं। और मैम मेरे नसीब है कि मेरे यारों ने हंस के प्यार से दीवाना नाम रख दिया है। वाह जबरदस्त, मेरा नसीब है कि मेरे यारों ने हंस के प्यार से दीवाना मेरा नाम रख दिया। इस मूवी की आपकी बड़ी मतलब कुछ बनती है ना, कोई कनेक्शन है आरिफ अब्दुल्ला का इस मूवी के साथ भी और सॉन्ग्स के साथ भी, इसके जो मूवी के हैं, राइट। वैसे सच्ची में बताएं तो हम आर्टिफिशियल दीवाने हैं। दीवाने उदास क्यों होते हैं, ये तो किसी पक्के वाले दीवाने से ही पूछना पड़ेगा। बाकी अपनी कहानी तो इस तरह है कि मेरी जीवन की दशा थोड़ी रस्तों का नशा, मेरे जीवन की दशा थोड़े रस्तों का नशा, थोड़ी मंजिल की प्यास है, बाकी सब फर्स्ट क्लास है। ओए होए, राइट, जबरदस्त। और इसके साथ ही आपके लिए एक और जबरदस्त ट्रैक जो कि डेफिनेटली आप लोगों को अच्छा लगेगा, एंजॉय कीजिए ये वाला। में पीर बुलावे लिसनर्स, आप सुन रहे हैं FM 107 और मैं आपके साथ यहाँ पे मौजूद, और मेरे पास मौजूद हैं आप लोगों के मैसेजेस। तो आ जाते हैं आपके मैसेजेस की तरफ। महबूब शेख कहते हैं कि डे लाइट वेलकम, अस्सलाम वालेकुम दोस्त एंड महावश खान साहब जी। और सुबह गुड मॉर्निंग कतर के संग ठंडी ठंडी फोक, और दोपहर डे लाइट के साथ मीठी मीठी धूप। और बस आरजे महावश खान की मजेदार बातें। टॉपिक दीवानगी में उदासी या उदासपन में दीवानगी। वैसे हम अपने आप को हमेशा मजे में हंसते मुस्कुराते ही रखते हैं, उदास तो कभी खुद को छोड़ा ही नहीं, क्योंकि हमारे दोस्तों से धुआंधार निकलती है। ओके, जो बोली बिल्कुल आरजे महावश खान जी की बातों की तरह, जैसे बंदूक की गोली। ओके, और मुस्कान होठों पे लिए आती है सुबह, और रंगीन रंगीन शाम है, बाकी सब फर्स्ट क्लास है। छोड़ो उदासी को, जिंदगी जीना है तो बिल्कुल खुल के जियो यारो। फीमानुल्लाह एक्स्ट्रा हूँ, वही सबका साथी शेख महबूब। जबरदस्त, ग्रेट भाई, क्या बात है। मतलब यहाँ पे तो कोई उदासी नहीं है। और वो जो गाने रिक्वेस्ट कर रहा होता है, वो कौन रिक्वेस्ट कर रहा होता है? आज से मैं मतलब देखूंगी, जिसने भी उदासी वाला गाना रिक्वेस्ट किया ना, तो फिर उसका वो गाना चलेगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो सब लोग बहुत ही खुश चल रहे हैं भाई, राइट। और शेख नूर कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून, हैप्पी नूर वाली आफ्टरनून, हैप्पी आरजे महावश खान की दीवानेपन का हाल पूछने वाली आफ्टरनून। और वैसे दीवाने इतने उदास क्यों होते हैं, ये मुझे भी आज तक मालूम नहीं हो पा रहा है, मगर मुझे दीवानों को देख के बहुत मजा आता है, और उनको छोड़कर और छेड़कर मैं और मजा लेता हूँ। कहीं ना कहीं हम भी दीवाने बनेंगे, मगर सब
कुछ होश में ही है। ओके चलें जी, गुड, जबरदस्त, अच्छी बात है। इसके साथ ही राजा शेबी हैं और ये राजा शेबी कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, ऐसे दिखती है वो सहेलियों में कच्ची बस्ती में जैसे क्या हो, पता नहीं क्या हो, कुछ हो। चलें जी, जबरदस्त, ग्रेट। अफरोज खान चकवा ने बोला हुआ है उम्मीद है खैरियत से होंगे, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। और टॉपिक का है हमारा बेस्ट विशेस गुड लक मुझे कही है जावेद अहमद ने, ब्लड डोनेशन करवा रहे हैं, ग्रेट, जबरदस्त। तो ये आप डिटेल्स देख लीजिए, यहाँ पे है मेरे फेसबुक पे, कमेंट पे उन्होंने भेजी है, तो जरूर इसमें हिस्सा लीजिएगा। जासिम खान ने कहा वेरी गुड आफ्टरनून मामश खान साहबा, मेरी तरफ से सब दोस्तों को मोहब्बत भरा सलाम पेश है। और उसके बाद आपने कहा हैप्पी संडे टू ऑल लिसनर्स। और फंकी टॉपिक, मोहब्बत करने वाले उदास क्यों रहते हैं? मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, मोहब्बत करने वाले लोग इसलिए उदास होते हैं कि मोहब्बत करने वाले लोग अमली जिंदगी को छोड़ के ख्याली जिंदगी में खोए रहते हैं, हर वक्त अपने महबूब महबूबा का सोचने की फिक्र में मगन रहते हैं और तस्वीर में क्या तसव्वुर में फ्यूचर की प्लानिंग करते रहते हैं। तो जो अमली जिंदगी में इस प्लानिंग की कोई भी मतलब बनती नहीं है। तो और यही सच मोहब्बत करने वाले लोगों को बाकी रिश्तेदारों, दोस्तों, पड़ोसियों, इवन हर इंसान से दूर कर देता है। और यही इंसानों से दूर रहने को हम उदासी कहते हैं और हम बोलते हैं कि मोहब्बत करने वाले लोग उदास होते हैं। ओए मतलब इतना सब कुछ। एमओडी विल बी सुपर विद न्यू एडिशन ऑफ पोइट्री, आवर बेस्ट विशेस आर ऑलवेज विद यू। और हमारे फिटनेस गुरु इब्राहिम कुश्तीवाला को मोस्ट वेलकम करते हैं, उनको मतलब किसी तरीके से वेलकम कर लें, लग रहे हो आ जाए। और इसके साथ ही कहते हैं कि आज का टॉपिक इंटरव्यू भी हमारे लिए काफी मुफीद साबित होता है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जासिम खान, बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। अच्छा, इंटरव्यू से मुझे याद आया कि अभी मैंने पोस्ट की थी अभी सैटरडे के रोज या फ्राइडे को की थी, हाँ, कि हमारे साथ इंशाल्लाह आने वाले हैं 3 सिंगर्स जो कि बहुत ही कमाल के इंडिया के सिंगर्स हैं। इसमें आखिल हैं, रश्मीत कौर हैं और इसके साथ ही स्टिबन बिन, ये भी हमारे साथ मौजूद रहेंगे इंशाल्लाह आने वाले दिनों में। मतलब इसी हफ्ते में आप इन तीनों के न्यू रिलीज सॉन्ग्स तो वैसे ही सुन चुके हैं जो कि मैं प्ले कर चुकी हूँ, जरा उन सॉन्ग्स की जो बैक स्टोरी है वो भी हम आपसे शेयर करेंगे, इंटरेस्टिंग सी बातें करेंगे। तीनों सिंगर्स हमारे साथ जो कि बहुत ही इंडिया के इस वक्त सुपर क्लास सिंगर्स हैं, बहुत पसंद किए जाते हैं, हर किसी की अपनी बहुत फैन फॉलोइंग है, तो इनको आप डेफिनेटली सुनने वाले हैं, तो तैयार रहिएगा। इसी हफ्ते में तीनों आपके लिए होंगे। इस वक्त आप तैयार हैं आखिल का सॉन्ग सुनने के लिए जो कि है ये राइट एक दफा फिर मैं आप लोगों के साथ और आप मेरे साथ। रखपाल सिंह कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम अर्जुन भावेश खान और हैप्पी संडे, वेलकम इन लाइव शो डे लाइट डिलाइट। और जो एक दूसरे से सच्चा प्यार करता है उनका प्यार कामयाब ना हो, ज्यादातर वही इंसान दुखी सॉन्ग सुनते हैं। अच्छा राइट, चले जी, गुड, जबरदस्त। हाँ, ऐसे ही होता होगा, मतलब जिनकी मतलब नहीं हो पाती ना स्टोरी सक्सेसफुल, तो उन्हीं के साथ इस तरह का सीन्स होता होगा, बेचारे उदास से घूमना शुरू कर देते होंगे। वसीम तबस्सुम कहते हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वसीम तबस्सुम, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक। और आप कहते हैं कि प्यार मोहब्बत इश्क से दूर रहा हूँ, लेकिन कुछ ऐसे लम्हात जिंदगी में जरूर आए हैं कि बहुत अफसोस हुआ। लेकिन वही होता है ना कि जो मंजूर खुदा होता है तो अच्छे के लिए ही होता है सब कुछ। सैड सॉन्ग सुनकर आंखों के सामने माजी की पिक्चर प्ले हो जाती है और भीड़ क्या हल्की सी स्माइल और अल्लाह का शुक्र। ओके राइट, फिर क्या, बस हल्की सी स्माइल और अल्लाह का शुक्र। सही है, समझ रही हूँ किसी हद तक। राइट, अर्जुन रॉय कहते हैं गुड आफ्टरनून कतर, सलाम नमस्ते और वेलकम बैक मैम। टुडे टॉपिक पे नो कमेंट्स प्लीज। मतलब ऐसा क्या है, इतनी कौन सी सीक्रेट स्टोरी है हमसे जो शेयर नहीं कर सकते अर्जुन रॉय? मतलब ऐसा क्या सीन है? मतलब ये बात करके ना आपने और हमारे जो तजस्सुस के वो है ना वो बेदार कर दिए हैं, हमें और तजस्सुस हो रहा है। अली हैदर खान कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो मैम? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। अली हैदर, आप बताएं आप कैसे हैं? और कहते हैं दीवाने के बारे में क्या लिखूं, अल्फाज कम पड़ जाएंगे। इन शॉर्ट ये के चोट लगी है ना दर्द उसी को होता है, ऐसे ही कुछ हाल हुआ था एक वक्त हमारे भी। इश्क मोहब्बत पे चीज ही ऐसी है मैम कि अब जिसने किया उसी को पता होगा, बाकी अब ये एकदम हमारी लाइफ फर्स्ट क्लास है। सभी दोस्तों को सलाम, आपका रॉकिंग लिसनर अली हैदर खान। ग्रेट, जबरदस्त, क्या बात है भाई। अच्छी बात यही है कि जिंदगी में कुछ भी हो जाए ना, उसका बस रोग लेके चलना नहीं चाहिए। मतलब होता रहता है, कुछ भी होता रहता है, हर तरह के मामलात हमारी जिंदगी में आते ही आते हैं, लेकिन अगर वो आपके लिए बन जाए ना, मतलब बोझ बन जाए, अगर वो चीज आपकी जिंदगी का रोग बन जाए तो प्रॉब्लम वहां पे होती है। असमत आफरीदी कहते हैं अस्सलाम वालेकुम एंड गुड आफ्टरनून। वालेकुम सलाम एंड गुड आफ्टरनून, हैप्पी संडे, वेलकम बैक इन डे लाइट। और सबको सलाम, वालेकुम सलाम, कैसे हैं असमत? आप ठीक ठाक? और कहते हैं कि मेरा भी वीकेंड जबरदस्त गुजरा, सोते जागते हंसते खाते गुजर ही गया। उम्मीद है
कि आपका वीकेंड भी अच्छा गुजरा होगा। हाँ, मेरा भी बिल्कुल ऐसी फ्राइडे का रोज मतलब पूरा इस दफा मेरा जितनी सुस्ती से गुजारा है शुरू का जो वक्त है ना, मतलब वो तो इंतहाई सुस्ती। 5 बजे तक मैं बैठी रही हूँ ऐसी ना, मतलब मैं क्यों बैठी हुई हूँ मुझे पता नहीं था कि मैं क्यों बैठी हूँ, लेकिन मैं बैठी रही हूँ। उसके बाद फिर मैंने मतलब सुबह नाश्ता बना लिया था, नाश्ते वाश्ते के बाद बैठी हुई हूँ, फिर एकदम से 5 बजे होश आया। ओ गॉड, मतलब इतना टाइम हो गया, अब काम कर लेने चाहिए। तो फिर जल्दी जल्दी सारे घर के काम निपटाए, फिर बाहर जो घूमने फिरने जाना होता है वो किया। लेकिन एक वक्त मतलब गुजारा मैंने ना थोड़ा सा, मतलब ये भी बड़ा मजा आता है। कभी कभी ऐसा वक्त होना चाहिए। मैं मतलब सोच भी रही हूँ कि पिछले बहुत अरसे से फ्राइडे के रोज ही मैं सारी डिशेस बना के रख रही होती थी और सब कुछ ना, तो बड़े मतलब कुछ बहुत ही उसमें गुजरे, पैनिक में कहना चाहिए, मसरूफियत में गुजरे हैं ये जो फ्राइडे का जो वक्त होता है। लेकिन अब 1-2 हफ्ते से जो मुझे बड़े दिनों के बाद मतलब फ्राइडे की छुट्टी मिली ना, तो मैं थोड़ा रिलैक्स टाइम गुजार रही हूँ कि चलो भाई मतलब हो जाएगा, काम तो करना ही ना, वीकडेज में भी करना है, तो क्यों बंदा छुट्टी वाले दिन भी अपने आप को इतना हल्कान करे, मतलब थोड़ा सा तो रिलैक्स होना चाहिए आपको, राइट। तो वही मैं कर रही हूँ आजकल, बस यही है। और कहते हैं कि आई थिंक ये जो है क्या आज का शायद जो टॉपिक है वो सैड सॉन्ग सुनने का रीजन है, राइट। आई थिंक ये कहना कि फलां शख्स हमेशा क्या रहता है, फलां शख्स कहाँ गया, फलां शख्स हमेशा सैड सॉन्ग सुनता है तो वो दीवाना होगा, मुझे लगता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जरूरी नहीं है कि नाकाम आशिक ही दीवाना होता है, कोई और रीजन भी तो हो सकता है। किसी को यूं ही सैड सॉन्ग सुनने में अच्छे लगते होंगे, और मैं खुद भी सैड सॉन्ग्स बहुत सुनता हूँ। प्रॉब्लम यही है कि कोई डीपली सॉन्ग समझ में ना आए तो हम कह देते हैं कि यार ये फलां बड़ा बोरिंग इंसान है, सैड सॉन्ग के सिवा कोई सुनता नहीं है। असमत आपकी चॉइस मैंने सुनी हुई है, मैं उस तरह की बात ही नहीं करी ना। एक और क्लास होती है जो बहुत ही मतलब उदास होती है, बहुत उदास होती है, मैं उनकी बात कर रही हूँ। और सॉरी, मैं तो रोज सुनता हूँ, चाहे लोग दीवाना कहें या बोरिंग। और हाँ, कभी कभी जब अकेला होता हूँ तो फिर किसी के बारे में सोच भी लेते हैं, आखिर इंसान है ना, सीने में दिल भी है। और यहाँ ये भी कहूंगा कि हर किसी की अपनी पसंद, मेरी तो यही पसंद है, बाकी सबकी अपनी अपनी पसंद। दैट्स इट, ग्रेट, जबरदस्त, कमाल। और अमर जी की कहते हैं कि गुड आफ्टरनून मैम, उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। टॉपिक के हवाले से मैम कभी कभी सैड सॉन्ग सुन लेते हैं, लेकिन ज्यादा नहीं। जिंदगी को एंजॉय करना चाहिए क्योंकि पास्ट दोबारा नहीं आता, राइट। ऐसे ही है। सालिम को दुआने का बैक टू वेलकम बैक और सलाम वलाम, गुड आफ्टरनून। और कहते हैं कि टॉपिक के बारे में कुछ खास नहीं, बस थोड़ा सा, और वो थोड़ा सा ये है कि रखे शाद आबाद खुदा तुझको, तेरे ख्वाबों की ताबीर उलट ताबीर ना हो। और ये इतना छोटा लिखा हुआ होता है ना, जो तस्वीर होती है, कि मुझे समझ में नहीं आता कि लिखा हुआ गया है। चाहो जिससे वो टूट के तुझे चाहे, तेरे रांझे की दूसरी हीर ना हो, ओके। और करती रहे तेरा तुम्हारा तवाफ, खुशियां कभी आंखों की नम जागीर ना हो। अपने हाथों से लिखो तकदीर, अपनी राह उल्फत में तू कभी दिलगीर ना हो। राइट, जबरदस्त, ग्रेट। एजाज अहमद कहते हैं कभी रोटी के टुकड़ों में, कभी सालन के प्याले में, तेरी जुल्फों का दीदार क्या, ओके, चले जी, गुड, बहुत शुक्रिया। ये वाले जो शेर है ना, ये सारे के सारे मतलब आप मुझे भेज सकते हैं म्यूजिक ऑन डिमांड के दौरान, लेकिन क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, वरना फिर आप वो नहीं बन सकेंगे म्यूजिकल शायर ऑफ द वीक, ठीक है। चलें जी, तो इसके साथ ही नेक्स्ट ट्रैक मेरे पास आपके लिए मौजूद है, ये वाला। राइट लिस्टर्स, वेलकम बैक। आप सुन रहे 107 FM और मैं आपके साथ आपके प्रेजेंटर महविश खान। और मेरे पास मौजूद आप लोगों के मैसेजेस जिनको हम कर रहे हैं शामिल, और देखते हैं कि किसी का न्यू वाला मेरे पास मैसेज है तो उसको भी हम शामिल करते हैं। राइट, अहमद सिद्दीकी का तो हो गया था, राइट, यहीं से हमने शुरुआत की थी, तो फिर कौन है जिसका नहीं हुआ मेरे पास। मैं ऐसा कर लेती हूँ कि रिफ्रेश कर लेती हूँ, फिर उसके बाद आपके लिए मैसेजेस आपके शामिल करती हूँ, राइट। आज हमारा टॉपिक जो है वो ये है कि ये जो दीवाने होते हैं अक्सर इतने ज्यादा उदास क्यों नजर आ रहे होते हैं, यही उदास गानों की रिक्वेस्ट क्यों करते हैं, आखिर इनको इतने दर्द भरे गाने क्यों पसंद होते हैं। गुलाम अब्बास पठान कहते हैं अस्सलाम वालेकुम टू यू। आप ही उदास होना तो अपनी सेहत को बर्बाद करने के लिए, मतलब बर्बाद करना है। खुश रहो, मस्त रहो, बी पॉजिटिव। मेरा ब्लड ग्रुप है तो मैं कैसे उदास रह सकता हूँ। ओके, वाओ, जबरदस्त, ग्रेट, क्या बात है गुलाम अब्बास पठान, बी पॉजिटिव, वाओ। और इसके साथ ही मेरे पास है मैसेज ये वाला, किसका, गुलाम मुस्तफा कसौरी का। गुलाम अब्बास, गुलाम मुस्तफा कसौरी, क्या बात है भाई, बिल्कुल एक जैसे नाम। और इन्होंने खत भेजा हुआ है मुझे लिख के, मतलब ये हमेशा हाथ से लिख के भेजते हैं, और कहते हैं कि प्यारी बहन महविश खान अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका, खैर खैरियत से होंगी। आपका प्रोग्राम बहुत हिट है। और टॉपिक दीवाना, क्या टॉपिक है बाजी, दीवाना यहाँ हर इंसान हो जाता है, पहली उम्र में क्या आखिरी उम्र में। खुशी गम तो जिंदगी में आते जाते रहते हैं। मैंने ये देखा है कि पहली मोहब्बत में नाकाम आशिक सैड सॉन्ग सुनने पे मजबूर हो जाते हैं। मेरी तरफ से सलाम कबूल हो। ये हाँ, मतलब चक्कर यही है गुलाम मुस्तफा कसौरी, लेकिन मान कोई नहीं रहा यहाँ पे। राइट, उसके साथ रिशान कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम महविश मैम, गुड आफ्टरनून, कैसी आप, और आपको 2 दिन के बाद खुश आमदीद। वालेकुम सलाम, मैं बिल्कुल ठीक ठाक
ठाक कृषान, आप कैसे? और खुश आमदीद करने के लिए बहुत शुक्रिया। आज का टॉपिक दीवाने, तो हम तो हैं दीवाने नहीं, लेकिन एक बात बोल दूं कि अगर बात की जाए सॉन्ग्स की तो मुझे ज्यादा सॉन्ग्स वही पसंद होते हैं जिसमें बहुत ज्यादा ही गम और उदासी मौजूद होता है। सीरियसली पता है, तो मेरे साथ भी यही वाला मामला कि मुझे भी जो सैड सॉन्ग्स होते हैं ना, ऐसे सैड सॉन्ग्स पसंद है मुझे कि अगर वो आप सुने तो आप हैरान हो जाएंगे मुझे क्यों पसंद है, लेकिन मुझे पसंद है। एक सॉन्ग है, वो आप लोगों ने शायद सुना होगा, नजम शराज का, अगर कहेंगे तो मैं भी चला देती हूँ। वो इतना कोई उदासी वाला गाना है, इतना उदासी वाला। और एक दफ़ा मज़े की बात है कि हमारी मतलब जब मैं वहाँ पे करती थी शोज़, तो ये हुआ करता था कि सारे आरजे से भी ना एक एक दिन की प्लेलिस्ट बनवाते थे। तो उसमें मेरी जो प्लेलिस्ट बनी थी उसमें इतने उदास सॉन्ग्स थे कि वो जो प्रोग्राम कर रहा था आरजे, वो परेशान हो गया था कि मैंने इतना उदास बंदा आज तक कोई नहीं देखा, ये क्यों इतनी उदास है। तो वही चॉइस की बात होती है, वाकई मतलब मैं मानती हूँ, लेकिन ये तो ऐसी ना मतलब छेड़छाड़ वाला मजाक वाला सिलसिला है और टॉपिक रखना होता है तो कुछ तो चाहिए ना। तो उसके लिए हम आप लोगों को बनाने के ऊपर इस वक्त वो है मुस्सर ही होता है, हाँ कुछ है। चले नहीं तो फिर क्या है, मुझे ज्यादा सॉन्ग्स वो पसंद होते हैं जिसमें बहुत ज्यादा ही गम और उदासी होती है, लेकिन आज तक मुझे ये मालूम नहीं कि क्यों। लेकिन मुझे ज्यादा मतलब जो है हंसी वाले ड्रामे फिल्में भी पसंद नहीं होते, सॉन्ग्स भी। अभी इसका मुझे भी मालूम नहीं, क्योंकि मुझे तो कोई आज तक पसंद आया है ना ही किसी ने बेवफाई की है, लेकिन ऐसे सॉन्ग्स बस मुझे क्यों पसंद है, हंसी मजाक वाला माहौल पसंद नहीं है ज्यादा। और आज की कुछ लाइंस दीवानों के नाम, पागल किसे कहते हैं, पागल किसे कहते हैं? जो होश गवा बैठे, जो रोड पर जा बैठे, जो मांग के खा बैठे, जो भूख छुपा बैठे, कहते हैं उसे पागल। बेशरम फिरे जो वो, ठोकर से गिरे जो वो, शिकवा ना करे जो वो, बेमौत मरे जो वो, है कौन भला पागल? और क्या गंदा हो रहन जिसका, आजाद हो मन जिसका, खाली हो जहन जिसका, क्या उसको कहें पागल? घर भूल गया हो जो, दर भूल गया हो जो, जर भूल गया हो जो, शर भूल गया हो जो, वो शख्स है क्या पागल? इज्जत से होना वाकिफ, जिल्लत से होना वाकिफ, दौलत से होना वाकिफ, शोहरत से होना वाकिफ, क्या उसको कहें पागल? तुम बात मेरी मानो, जो सच है उसे जानो, इस गोल सी दुनिया में सिर्फ एक नहीं पागल, कुछ और भी है पागल। जो माँ को सताता है दिल उसका दुखाता है, जो बाप के ऊपर भी झट हाथ उठाता है, वो शख्स भी है पागल जो रब को भुला बैठा, जो करके खता बैठा, दौलत के नशे में जो जन्नत को गवा बैठा, जो इल्म ना सीखे वो, जो दीन ना जाने वो, जो खुद को बुरा समझे, जो हक को ना माने वो, है वो भी बड़ा पागल। दुनिया में जो है खोया, गफलत में जो है सोया, जो मौत से है गाफिल, जो ऐश का जोया है, उसको भी कहो पागल। क्या बात है रिशान खान, जबरदस्त, कमाल, बहुत ही आला, बहुत जबरदस्त, बहुत अच्छी भेजी आपने। ये मैं कॉपी करने वाली हूँ, अपने पास रखूंगी इंशाल्लाह। बहुत जबरदस्त, बहुत ग्रेट। इसके साथ ही मेरे पास जो ट्रैक है वो मैं आपके लिए प्ले करने जा रही हूँ, तो ये सॉन्ग एंजॉय कीजिए। ट्रैवल, क्या बात है, कमाल के सारे सॉन्ग्स, और थर्सडे को सीरियसली बहुत मजा आने वाला है। राइट, बैक टू बैक आपके लिए एक और जबरदस्त ट्रैक। राइट लिसनर्स, वेलकम, स्वागत है, खुश आमदीद एक दफा फिर आप लोगों को। मेरे पास मौजूद आप लोगों के मैसेज, तो उनको देखते हैं कि किसका है मेरे पास मैसेज, क्या कहना चाहते हैं आज के टॉपिक पे। आप रुस्तम खान कहते हैं अस्सलाम वालेकुम मैम, वेलकम बैक। तमाम सुनने वालों को, तेरे सजदे कहीं तुझे काफिर न कर दें इकबाल, तू झुकता कहीं और है और सोचता कहीं और है। अच्छा, इसमें दीवानगी कहाँ पर है मेरे भाई। शाहिद सुल्तान आजमी कहते हैं सलाम आदाब महाबश साहबा, और बाजू का इंसान ऐसी गलतियां कर जाता है तो पूरी जिंदगी के लिए जो सुहाने रूह बन जा रहे हैं, और ऐसे लोगों की उम्र बीत जाती है लेकिन रोग नहीं जाता। अल्लाह ताला दीवानों पे रहम फरमाए। बात बिल्कुल सही की आपने, ग्रेट शाहिद सुल्तान आजमी। अच्छा, इसके साथ ही मेरे पास एक मैसेज आया हुआ था व्हाट्सएप पे, अभी मैंने देखा था। ये किसका मैसेज है मेरे पास? अब्दुल रऊफ साहब का था, कहाँ गया? हाँ, ये कहते हैं कि कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवानों को, हुस्न हाजिर है उसकी सजा पाने को, इश्क को हुस्न ना मिले तो यही हाल होता है, मतलब बंदा दीवाना हो जाता है। ये इनका शायराना अंदाज में कहना है। राइट जी, ग्रेट, जबरदस्त, अपना अपना अंदाज। अर्शी आजम कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम मैम, प्रोग्राम डे लाइट सुपर प्रोग्राम, उम्मीद है कि खैरियत से होंगे आप। अल्हम्दुलिल्लाह, वालेकुम सलाम अर्शी आजम आपको, गुड आफ्टरनून, हैप्पी संडे। क्या बात है, आज का टॉपिक उदासी या दीवानेपन में। मेरी जिंदगी में उदासी दीवानापन जैसी कोई बात नहीं है, क्योंकि हम जिसको हमने चाहा वो मुझे मिल गया, वो बहुत थोड़ा परेशान हुआ था, फिर सब सेट हो गया। उदासी सॉन्ग मतलब ये वाले जो है वो कभी हम भी सुनते हैं, मगर अच्छा लगता है। जो आदमी उसको प्यार ना मिला हो ना, तो हमेशा वो बेचारा उदास गाने सुनता है, लैला मजनू की तरह। अच्छा, ग्रेट, जबरदस्त, ऐसा भी सीन है। चलें गुड, और देखते हैं न्यू वाले
वाले मैसेजेस मेरे पास किसके हैं और आप क्या कहते हैं। गुलाम मुस्तफ़ा कसौरी कहते हैं सवाल आता है हर शय पे ये सुना था मगर हमारे गम को तो मुसलसल उरूज हासिल है। अच्छा लग ये रहा है कि वो जो म्यूजिक ऑन डिमांड में मैंने बोला था ना वो सिलसिला अभी से शुरू हो गया। सब लोग ऐसे धड़ाधड़ शेर भेज रहे हैं मुझे कि लग रहा है इसी वो म्यूजिक ऑन डिमांड चल रहा है। भाई अभी हमारे टॉपिक के हवाले से ही हमें बताएं। आफ्ताब शाहिद ने कहा अस्सलाम वालेकुम मैम, गुड आफ्टरनून, कैसी हैं आप और उम्मीद है खैरियत से होंगी। मैं इंडिया फैजाबाद से सुन रहा हूँ। बहुत शुक्रिया आफ्ताब शाहिद, आप बताएं कैसे हैं, ठीक ठाक हैं, सब कुछ घर पे सेट है इस वक्त। ग्रेट, जबरदस्त, चले वहाँ पे भी हैं और वहाँ पे भी हमें सुन रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। चलें जी, मजीद हम मैसेजेस शामिल करेंगे आपके, उससे पहले बढ़ते हैं एक और ट्रैक की तरफ। और एक और ट्रैक कौन सा वाला चलाऊं, ये वाला चलाते हैं। चारा जबरदस्त ट्रैक आपने एंजॉय किया और इसके साथ ही मेरे पास आप लोगों के जबरदस्त मैसेजेस भी मौजूद हैं, तो उनकी तरफ आ जाते हैं और देखते हैं कि मेरे पास किस बेचारे के मैसेजेस आए हुए इस वक्त। सर यो कुमार चौधरी कहते हैं गुड आफ्टरनून माई मैम, वेलकम डिलाइट में। और आज का दीवानेपन का जो टॉपिक है, तो मैं दीवाना हो गया था और सुबह का ना अल्तहीरा में सफर कर रहा था तो बहुत शब्दम थी, क्या हो गया, मुझे लग रहा है संयोग आप वाकई वाले दीवाने हो गए। मतलब वो जो हम कह रहे हैं ना वो थोड़ा सा ऐसी मजाक में कह रहे हैं, लेकिन आपका पक्का वाला चल रहा है दीवानापन। राइट, रुस्तम खान कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक सुनने वालों को। और ये वाला मैं मैसेज शामिल कर चुकी हूँ, मुझे अंदाजा हो गया है। राइट, तो न्यू वाला देख लेते हैं जल्दी से और फिर चेक करते हैं, अगर कोई है तो ठीक है, वरना फिर हम सुनते हैं एक और सॉन्ग। राइट, और है कौन मेरे पास कोई न्यू वाला मैसेज है कि नहीं है। राइट, मुझे लग रहा है कि मैं शामिल कर चुकी हूँ। चलें तो फिर हम बिला वजह की बातें करने के बजाय अभी इस वक्त हम एक और सॉन्ग अच्छा से एंजॉय करते हैं और वो है ये वाला जो मैं सुनना भी चाह रही हूँ। लिसनर्स, वेलकम बैक, आप सुन रहे हो 107 FM और मैं आपके साथ कश्मीर तू और कन्याकुमारी, कश्मीर मैं तू कन्याकुमारी वाला ट्रैक आप सुन रहे थे। हमेशा मैं मतलब लिरिक्स जो है इधर उधर जब तक ना कर दूं तब तक मेरा पूरा नहीं होता, मुझे करनी होती है कोई ना कोई गलती। राइट, आपके मैसेजेस आ रहे हैं दीवानेपन के ऊपर और आज मैंने आपसे पूछा था कि दीवाने इतने उदास क्यों होते हैं, और मैं इस नतीजे पे पहुंची हूँ कि हमारे यहाँ कोई भी दीवाना नहीं है, सबके सब वैसे ही मतलब उदास बनने की एक्टिंग कर रहे होते हैं और नॉर्मली मतलब होता भी इसी तरीके से। मैं इस चीज के ऊपर बिलीव करती हूँ खुद से भी कि मतलब लाजमी नहीं है कि जिस तरह की चीजें आप सुन रहे हो उस तरह का कुछ मामला भी हो। अक्सर जैसे मतलब अगर 2-4 गाने मैं कोई सैड लगा लूं तो मेरे पास मैसेजेस आते थे सब खैरियत मैम, तो सब खैरियत ही होता है। इस बात से अंदाजा हमें यही होता है कि मतलब लाजमी नहीं होती कोई भी चीज, हो सकता है मतलब कभी कभी हमारा मुंह बना हुआ होता है ना किसी वजह से, मतलब ऐसे ही हम कुछ डाउन से घूम रहे होते हैं, थोड़ी सुस्ती होती है, थोड़े से थके हुए होते हैं, तो अगला बंदा मतलब थक से पूछ लेता है कि क्या हो गया, सब खैरियत, मतलब लग रहा होता है जैसे कुछ हो गया ना, मतलब कोई 50 लाख का नुकसान हो गया होगा कम से कम। लेकिन ऐसा नहीं है, मतलब वही वाली चीज है कि हर चीज आपको जैसी नजर आ रही हो लाजमी नहीं है कि वैसी होती भी हो। बाज़-औक़ात किसी चीज के कोई भी मतलब हो सकते हैं, बाज़-औक़ात किसी बंदे का मूड अच्छा नहीं होता, और ये जो मूड शूट होता है ना, ये भी मतलब बिल्कुल एक नेचुरल सी बात है। हर बंदा हर वक्त खुश नहीं रह सकता, हर बंदा हर वक्त उदास नहीं रह सकता, हर वक्त बंदा जो है ना वो बिल्कुल मतलब दिल नहीं चाहता उसका कि हर वक्त पटर 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 बोलता रहे। कभी कभी दिल चाहता है कि आप बिल्कुल खामोश होकर किसी जगह पे बैठ भी जाएं, तो उस वक्त खामोश होकर बैठ जाना चाहिए। ये सारे जो आपके मूड स्विंग्स है ना, मतलब ये बड़े नेचुरल हैं और ये आपके साथ होने चाहिए। अगर मतलब कोई भी शख्स इस बात का दावा करता है कि मैं हर वक्त हंसता मुस्कुराता रहता हूँ या मैं हर वक्त मतलब बहुत खुश रहता हूँ, दूसरों को खुश रखता हूँ, तो ये वाली जो चीज़ है ना कभी भी नेचुरल हो नहीं सकती। इंसान होता है, इंसान के जैसे मौसम बदलते हैं ना, हमारे कुछ 4-5 मौसम होते हैं मुल्कों में, बारिश का मौसम होता है, गर्मी का मौसम होता है, सर्दी का मौसम होता है और खिज़ां का मौसम होता है, बहार का मौसम होता है। यही इसी तरह के ना इंसान के मिजाजों के भी मौसम होते हैं, हम भी मुख्तलिफ मिजाजों के हामिल होते हैं। बाज़ औक़ात अच्छा मतलब ये भी हो सकता है कि कोई शख्स उसकी तबीयत में ज़रा एक जो कोई फैक्टर है वो ज़रा ज़्यादा नुमाया हो, मतलब वो ज़रा ज़्यादा बहुत खुश रहता हो हर वक्त, और नामों के भी असर होते हैं। अच्छा, इसमें मेरे जहन में आई बात कि अक्सर ये कहा जाता है कि नाम जो रखे जाते हैं ना वो आपकी शख्सियत का मतलब एक बड़ा सही वाला हिस्सा होते हैं। आपका जैसा नाम होगा, जो भी कहते हैं अच्छा नाम रखने को ना, तो जिनका जैसे जो नाम होता है उसका बड़ा असर पड़ता है। अगर किसी का नाम फरहत है तो वो रहेगा हर वक्त मतलब फरहत कुछ रहेगा। अगर किसी का नाम राहत है तो दूसरों को राहत पहुंचाने का मतलब सबब बनता है। इसी तरीके से किसी का नाम मतलब इस तरह का कोई भी, जैसे मैंने जब अपने बेटे का नाम रखा था हानी, तो ये बड़ा मतलब लोगों के लिए फेमिलियर नहीं है हमारे पाकिस्तान इंडिया में, क्योंकि ये नाम अरबिक नेम है बेसिकली, और ये नाम मैंने नहीं मेरी अम्मी ने रखा था, और इसलिए रखा था क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कॉमन नेम है। अगर हम अरब की बात करें, हम मेरा
मेरा चूंकि बचपन अरब में गुजरा है तो अम्मी को नाम बड़ा पसंद था ये वाला ना, फलस्तीनी लोगों का ज्यादा होता है। तो हानी के मतलब फिर हमने देखे, हमें नहीं पता था क्योंकि फलस्तीनी लोगों का नाम पता था बस ये होता है और अच्छा लगता था कि लड़कों का नाम होता है हानी, लेकिन फिर जब मतलब देखा तो उसका मतलब था खुश रहने वाला, हंसता मुस्कुराते रहने वाला, हैप्पीनेस। और वाकई मतलब माशाल्लाह से मतलब जो होता है ना कि बच्चे पैदा होकर बहुत रो रहे होते हैं, बड़ा शोर शराबा कर रहे होते हैं, लेकिन मैंने ये ऑब्जर्व किया कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। मतलब हम लोगों ने, सब लोग बोलते थे कि हाँ हमने बिल्कुल सही नाम रखा है, नाम के मतलब सही होते हैं। तो ये सीन होता है, मतलब अब अपने जब भी नाम रखा करें ना बच्चों के तो वो भी बड़ा देखभाल के सोच समझ के रखा करें, क्योंकि उसके भी मतलब होते हैं। कुछ लोग इतने मतलब गुस्से में घूम रहे होते हैं, हो सकता है उनका नाम मतलब कुछ चंगेज खान टाइप हो, मतलब कुछ उससे मिलता जुलता मतलब निकलता हो, तो ये बड़ा सीन है। तो ये भी एक चीज होती है। उसके साथ और बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिसकी वजह से आपका माहौल होता है इर्द गिर्द का, आपके इर्द गिर्द रहने वाले लोग होते हैं जिनकी वजह से बाज़ औक़ात आप चिड़चिड़े बने हुए होते हैं, बाज़ औक़ात आप बड़ा खुश फील कर रहे होते हैं। जैसी आपकी कंपनी होगी वैसे उस तरह के आप हो जाएंगे। तो ये बिल्कुल नेचुरल सी चीज़ें हैं और उसमें भी तब्दीलियां आ सकती हैं, कभी कुछ कभी कुछ। तो ये मतलब एक है मेरा फलसफा जो कि मैंने बयान करना जरूरी समझा आज के टॉपिक के बुनियाद पर। चले जी, तो नेक्स्ट ट्रैक आपके लिए मैं प्ले करती हूँ और उसके बाद फिर वापस आएंगे। अगर इस फलसफे के ऊपर आप मजीद कुछ इजहार ख्याल करना चाहें अपना तो जरूर कीजिएगा। हमारा फेसबुक पेज आपके लिए ही तो है, तो जरूर आप कुछ ना कुछ लिख के मुझे भेजिए। आज टाइम ही मेरे पास इब्राहिम कुश्ती वाला कहीं मजे से सो रहे हैं और वो आज हमें नहीं बता रहे ट्रेनिंग का मतलब जो फिटनेस टिप्स वगैरह हैं, तो फिर आज हम यही करेंगे, अपनी बातें करेंगे। एंजॉय कीजिए ये वाला ट्रैक। ठीक है बाजी, हम बर्दाश्त कर लेंगे, अपना फेवरेट गमगीन सॉन्ग सुना दो। अच्छा, दिमाग के मेरे ये हाल हैं कि इतनी देर से मैं बैठ के, मैंने क्या कहा था आपसे, मैंने कहा था कि नजम शिराज का सॉन्ग है जो कि बहुत अफसुर्दा सा है और वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं सुनती भी बहुत रही चुकी हूँ और बहुत मैंने प्ले भी किया अपने शो में, लेकिन वो इतनी देर से ढूंढ रही हूँ नजम शिराज का आखिर वो गाना कहाँ गया। फिर मुझे याद आया आखिर में कि हाँ वो उसका टाइटल अगर कभी था, अगर कभी लिख के सर्च किया तो पता चला नजम शिराज का है ही नहीं, वो तो अबरारुल हक का है। तो ये वाला सीन हो गया। थोड़ी देर में चलाती हूँ आपके लिए, उससे पहले सुनते हैं एक और जबरदस्त ट्रैक। वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं 107 और मैं आपके साथ आपकी प्रेसिडेंट रमामिश खान। राइट, अच्छा सॉन्ग की बात हो रही थी वो वाले जो कि मैंने इतनी देर के बाद खुद ही ढूंढा है। मतलब मैं खुद ही कह रही हूँ मेरा फेवरेट ट्रैक है, इतना ज्यादा चलाती हूँ खुद ही भूली हुई हूँ। तो चले फाइनली मुझे पता चल गया, अबरार वाला मैं कह रही थी और मतलब पता तो मुझे था लेकिन नाम मैं भूली हुई थी सिंगर का। तो ये हम चलाते हैं, बहुत अफसुर्दा है सीरियसली, मतलब बहुत ज्यादा अफसुर्दा है। पता नहीं कितने लोग बर्दाश्त कर पाएंगे, मतलब बहुत स्लो भी है, लेकिन चले अब आप कह ही रहे हैं तो चला ही देते हैं। क्या याद करेंगे आप? याद आया अबरार की जबरदस्त आवाज, आप लोगों ने एंजॉय की और मैंने कहा था ना बहुत उदास गाना है, मतलब इसमें ठीक ठाक कुछ उदासी है। अच्छा, इसमें जो मुझे सबसे अच्छी जो चीज लगती है ना, अगर आपने इसको गौर से सुना होगा तो उसके लिरिक्स बहुत कमाल के हैं। अमजद इस्लाम अमजद की बेसिकली ये शायरी थी जो कि बाद में अबरारुल हक ने इसको मतलब गाया है, तो बहुत ही कमाल के लिरिक्स बहुत अच्छे हैं इसके, मतलब इसकी शायरी बहुत कमाल है और उसके साथ ही क्या दर्द भरे अंदाज में गाया है अबरार ने। मतलब इसमें कुछ है जो मुझे अच्छा लगता है, मुझे नहीं पता मुझे क्यों पसंद है, लेकिन मुझे ये बहुत ज्यादा अच्छा लगता था और मैं बहुत ज्यादा प्ले करती थी, बहुत ज्यादा सुनती भी थी। और फिर मतलब होता है ना जब इतने ज्यादा सैड सॉन्ग्स आप सुन रहे हो तो आपकी खुद ब खुद कैफियत कुछ उस तरह की हो जाती है, जिस तरह के आप माहौल में रह रहे होते हैं ना, माहौल का आपके ऊपर बहुत 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 असर होता है सीरियसली। मतलब जिस तरह के माहौल में, जिस तरह के लोगों में आप रहना शुरू कर देंगे तो वो आप हो जाते हैं। तो इसलिए मतलब जो है ना आपको हमेशा चुनना पड़ता है अपने लिए रास्ता कि किस तरह का रास्ता हो। अच्छा, उदास रहने में कोई मेरे हिसाब से कोई बुराई नहीं है। अगर कोई बंदा उदास है, मतलब अगर उसके अंदर ये वाली जो मतलब एक कश्मकश थी चल रही होती है ना, मतलब बहुत सारे लोग कहते हैं जिंदा दिल हैं हम, मतलब अक्सर लोगों से आपने सुना होगा कि हम बहुत जिंदा दिल हैं, हम हमेशा खुश रहते हैं, ये वो। जिंदा दिली बेसिकली हम लोगों ने ना उसका मफहूम समझा नहीं है कि जिंदा दिली होती क्या है। जिंदा दिली ये है कि आपको अपने इर्द गिर्द होने वाली चीजें मतलब फील होती हो तो फिर आपका दिल जिंदा है। मतलब अगर आपको इर्द गिर्द समझें कि आप जो है वो किसी 5 स्टार होटल में बैठ के खाना खा रहे हैं और आपके सामने कोई बंदा भूखा मर रहा है और आप खा रहे हैं, बड़े हंस के खा रहे हैं और बहुत इंजॉय कर रहे हैं, ड्रिंक्स भी पी रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो आप अगर इसको कहते हैं कि जिंदा दिली हम अपनी जिंदगी में खुश रहते हैं, तो बेसिकली आपका दिल तो मर चुका है और आप उसको जिंदा दिली कह रहे हैं। तो ये एक मतलब कॉन्सेप्ट जो लोगों ने बना लिया है कि हर वक्त हंसते गाते हैं, मुस्कुराते हैं, चहचहाते हैं और घूमते फिरते रहते हैं, खूब ऐश करते हैं, जिंदगी के हर लम्हे को एंजॉय कर रहे हैं, तो बेसिकली ये होती ही नहीं है जिंदा दिली। हम लोगों ने कॉन्सेप्ट चेंज किया, वजह से मैं कह रही हूँ ना। तो असल में जिंदा दिली वही है कि जब आपके पास कुछ हसासियत हो, कुछ आप मतलब जो इर्द गिर्द चीजें हो रही हो, जो आपके वाकयात हो रहे हो, उसको फील कर सकते हो, उसके मुताबिक आपके अंदर भी कुछ ना कुछ
चेंज आ सकता हो, आप चेंज लेकर आ रहे हो अपने आप में, और जो चीज़ें आपके इर्द गिर्द हैं उससे रिलेट कर रहे हो, उसको किसी ना किसी हद तक दूर करने की कोशिश कर रहे हैं और प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस निकाल रहे हैं। ये नहीं कि अपनी एक ज़िंदगी बनाई हुई है, अपनी ज़िंदगी गुजारे चले जा रहे हैं। तो अगर ऐसा है तो फिर आप जिंदा दिल हैं। अदरवाइज दूसरे मायनों में मतलब जो लोग जिसको जिंदा दिली का नाम अक्सर दे रहे होते हैं ना, मतलब मुझे लिटरली हंसी आ रही होती है इस बात के ऊपर कि अगर मतलब बंदा, अक्सर मैं देखती हूँ कि वो मतलब 60 उम्र के लोग होते हैं, 60 साल के, और वो इसी तरीके से ना मतलब बिल्कुल एकदम से वो बने घूम रहे होते हैं रंगीले टाइप के, और वो उसको जिंदा दिली कह रहे होते हैं। मुझे मतलब उनको देख के हैरत होती है कि यार मतलब ये जिंदा दिली है, मतलब कुछ तो फिक्र होनी चाहिए ना। कि एक होता है कि बंदे को वैसे हर वक्त ही एक अपने अंदर तब्दीली और वो सब कुछ रखना चाहिए, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ रही हो उस वक्त मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि जरा ज्यादा बंदा मतलब थोड़ा सा सुलझ जाता है, थोड़ा मतलब जो है अपने आप को चेंज करने की कोशिश करता है, उसके अंदर जरा बुर्दबारी पैदा होती है। अगर वो ना हो रही हो, लोग उसे कहेंगे नहीं यार हम तो बड़े खुश रहते हैं, हम तो बड़े जिंदा दिल लोग हैं, तो मुझे ये वाकई मतलब आज तक बात समझ में नहीं। हो सकता है आप लोग मुझसे इख्तलाफ करें, बहुत सारे लोग, लेकिन मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है कि जैसे जैसे आपकी जिंदगी के जैसे जैसे साल ऊपर जा रहे हो ना, मतलब जितने भी, तो उसमें आपका एक मेंटल लेवल, एक मैच्योरिटी लेवल भी उसी तरीके से बढ़ना चाहिए। चीज़ों को फील करने की आपके अंदर ज़रा ज़्यादा सलाहियत पैदा होनी चाहिए, और आपको ज़रा ज़्यादा अपने से हटकर, अपनी ज़ात से हटकर दूसरे लोगों को मतलब जो है ना फोकस करना चाहिए। तो ये एक जिंदा दिली होगी, ये एक वो चीज़ होगी जिसमें आप अपने आप को मतलब वाकई जैसे वक्त गुजर रहा है उसके साथ हम आहंग कर रहे हैं, वक्त के साथ चल रहे हैं, है ना। मतलब ये भी एक है। अच्छा, वक्त के साथ जो चलने की भी मफहूम आजकल वही हो गए कि अगर दुनिया मतलब एक तरफ जा रही है, मतलब बहुत बेहूदगी फैल रही है, तो आप वक्त के साथ चल रहे हैं। और अगर कोई मतलब जो चीज़ है ऐसी कि वो सारे के सारे एक बेतू का फैशन कर रहे हैं, तो आप भी अगर वही करते हैं तो आप वक्त के साथ चल रहे हैं। वक्त के साथ इसको चलना नहीं कहते, मतलब ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। मैं वही कह रही हूँ, इख्तलाफ हर बंदा कर सकता है। चलिए जी, इसके साथ ही साथ बढ़ते हैं हम नेक्स्ट मैसेज की तरफ, जो कि आप लोगों का मेरे पास आया हुआ है। मोहम्मद फारूक कहते हैं वेलकम टू द शो आफ्टर 2 डेज। बड़ी देर के बाद, क्या हो गया मेरे भाई, मतलब कहाँ थे इतनी देर से। और अली हैदर खान कहते हैं नींद भी गजब की चीज़ है, आ जाए तो सब भुला देती है, और ना आए तो सब याद दिला देती है। ओए होए अली हैदर खान, क्या बात है। असमत अफरीदी कहते हैं जबरदस्त अबरारुल हक होना चाहिए। बिल्कुल, क्या बात है, जबरदस्त, अच्छी बात है। और शेख नूर कहते हैं कि हम लोग इतनी देर से हम पर दीवानों को ढूंढ रहे थे, मगर यहाँ तो दीवानी बैठी है। इस तरह के गाने कौन सुनता है भाई, इस तरह के गाने तो सिर्फ दीवाने सुनते हैं। और ओ माय गॉड, इतना रोशन चिराग देखा तो सोच लेना चाहिए ये माविश खान का है। ओके राइट, नहीं मतलब है मेरे अंदर ना एक उदासी बहुत कूट के भरी हुई, दिखाती नहीं हूँ मैं। अर्जुन रॉय कहते हैं ये वाला सॉन्ग आपको बहुत पसंद है। वो गॉड, मुझे लगता है कि मैम आपको इससे ज्यादा सैड सॉन्ग सुनना चाहिए। वैसे मुझे आंसू आ गए मेरी आपकी पसंद सुन के। मुझे अंदाजा, इसलिए मैं अपनी वाली जो पसंद है ना छुपा के रखी हुई है मैंने। राइट, इसके साथ एक और मोहम्मद सबी जरीफ कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप, उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। और दीवानों की महफिल में दीवाने आ गए, कबूल करें सलाम जरीफी का। और कहते हैं आप लोगों की इस दीवानों की महफिल में शामिल होने आया हूँ। चलें, वेलकम टू द दीवाना शो। और असमत आफरीदी कहते हैं कि बहुत जबरदस्त नतीजा निकाला मैम आपने इस टॉपिक का, एक बात और से सुनी मैंने, बिल्कुल ऐसा ही है। और मैं तो कहता हूँ मैम सॉन्ग्स को रहने दें, आप कुछ अच्छी टिप्स देते रहें इसी टॉपिक पे। हाउ इज माई आइडिया, ग्रेट, जबरदस्त, मतलब हो सकता है। और अली हैदर खान ने कहा है कि इश्क में जिसने भी बुरा हाल बना रखा है वही कहता है अजी इश्क में क्या रखा है, ओए होए। और कौन कहता है कि आंसुओं में वजन नहीं होता, कौन कहता है कि आंसू में वजन नहीं होता, एक भी छलक जाता है तो मन हल्का हो जाता है। ओए होए, क्या बात है अली हैदर खान, ये मतलब पूरा का पूरा एक दीवानापन जो है वो आपके अंदर भी समाया हुआ है। मुस्लिम अंसारी कहते हैं अस्सलाम वालेकुम मैम, कमाल का शो, काफी कमाल की बातें, और सही बात है हर पल इंसान का मिजाज एक जैसा नहीं होता, मगर सारे लोग कोई अपसेट है तो उसको बार बार याद दिला के और ज्यादा अपसेट कर देते हैं। हाँ, मैंने यही आपसे कहा ना कि अगर थोड़ा सा मतलब कोई बेचारा सुस्ती भी फील कर रहा है ना, कुछ मतलब टायर्ड है, कुछ ऐसी किसी बात पे बेजार है, कुछ भी हो जाता है, मतलब बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम कहीं से गुजर रहे हो, सामने से एक बंदा आया और हम उसको सलाम कर दें और उसने किसी अपनी परेशानी में ना देखा हो तो बेचारा जवाब ना दे, तो हम उस पर ना जवाब मिलने पे भी अफसरदा हो जाते हैं, ओ हम इग्नोर हो गए। तो ये बहुत छोटे छोटे से रीजंस होते हैं हमारी लाइफ में जिसकी वजह से हम कभी भी कुछ भी हो सकते हैं। मतलब कभी कभी हम मतलब अपसेट हो जाते हैं, कभी एकदम से कोई हमें देख के मुस्कुरा देता है और मतलब हमें मतलब एक अच्छा सा कुछ ग्रीटिंग वगैरह देता है तो हम खुश हो जाते हैं। तो इससे हमें मतलब सीखने वाली चीज़ यही है कि हमारे दूसरों के जो एक दूसरे के जो मतलब हमारे साथ जो ताल्लुकात होते हैं ना, कुछ भी अगर कोई अच्छा वाला कोई एक्सप्रेशन देके जाता है तो दूसरे बंदे का भी मूड अच्छा हो जाता है। इसी तरह हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने कहीं पे भी रहें तो कम से कम एक अच्छी सी स्माइली किसी को दे दें। क्या पता किसी का दिन बन जाए, क्या पता किसी को मतलब वो कुछ परेशान और उसकी खुशी आपकी मुस्कुराहट देख के खत्म हो जाए, है ना, मतलब खुशी नहीं सॉरी दुख मुस्कुराहट देख के खत्म हो जाए। क्या बोल रही हूँ उल्टा सीधा। चलिए नेक्स्ट ट्रैक आपके लिए चलाते हैं हम, और इस वक्त है सज्जाद अली और ये भी थोड़ा सा सैड सॉन्ग है।
एक से सात। राइट लिसनर्स, वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं 107 FM और मैं आपके साथ मौजूद और मेरे पास आप लोगों के मैसेजेस हैं। तो चलें आ जाते हैं मैसेजेस की तरफ और देखते हैं कि किसका है। मेरे पास अस्मत अफरीदी कहते हैं कि लव यू सजाद अली, यू आर द बेस्ट। सीरियसली मतलब सजाद अली की तो एक अपनी क्लास है। क्या इनके सॉन्ग्स होते हैं, हर तरह के इन्होंने गाने गाए और बहुत ही सुरीले हैं, तो बहुत ही मजा आता है मतलब इनके जितने भी गाने सुनो ना। और स्पेशली मुझे ये वाले जो तितली जैसा प्यार, मानो ना मानो कहना और इस तरह के जितने भी इनके सॉन्ग्स है ना बेबी एल्बम से, वो जो बहुत ही पसंद है। अहमद सिद्दीकी कहते हैं कि पूरा शो खत्म होने जा रहा है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि एक भी दीवाना सामने निकल कर नहीं आया। तो फिर ये म्यूजिक ऑन डिमांड में इस तरह के सॉन्ग क्यों? बेसिकली है लोग दीवाने अहमद सिद्दीकी, लेकिन अपने आप को एक्सपोज नहीं करना चाह रहे, वो बताना नहीं चाह रहे कि हमारे साथ ये है पक्का वाला है। राइट। और कहते हैं कि म्यूजिक ऑन डिमांड में इस तरह के सॉन्ग्स क्यों? क्या ये खुला तजाद नहीं? और आपने जो मुस्कुराने वाली बात की ना, वो लाइन कुछ यूं है, मुलाहिजा फरमाइए, अगर आपके पास देने के लिए कुछ नहीं है तो अपने होठों पर एक हल्की सी मुस्कान सजा लीजिए। यकीन कीजिए कि आपका ये तोहफा हर कीमती शय से बेहतर होगा। बिल्कुल ऐसा ही है। और ये इसी तरह से मतलब ये सिर्फ लिखने वाली और बोलने वाली बातें नहीं है, सीरियसली ऐसा ही होता है कि बाज़ औक़ात हम किसी को मतलब स्माइल करते हुए देखते हैं ना, तो हमारी खुद की भी फीलिंग्स अच्छी हो जाती है। मतलब एक्सपीरियंस करता बंदा ये चीजें ना कि हाँ ऐसा है कि अगर हम खुश रहे, मतलब किसी दूसरे को देख के खुश हो सकते हैं, तो डेफिनेटली कोई मतलब अगर हम अच्छे तरीके से दूसरे से मिलेंगे तो दूसरा भी खुश हो सकता है ना। चलेंगे। आहिद राजा ने कहा है हाय मैम, गुड आफ्टरनून, सब दोस्तों को मेरा सलाम और आदाब और नेक तमन्नाएं। सब कुछ ना कुछ लिख रहे हैं, तो सोचा मैं भी कुछ लिख दूं। अर्ज किया है मैम इरशाद, तो बोलिए इरशाद। ओके। और सोचा था घर बना के बैठूंगा सुकून से, पर घर की जरूरत ने मुसाफिर बना डाला। ओए होए क्या बात है, मतलब ये तो गहरी बात है। सोचा था घर बना के बैठूंगा सुकून से, पर घर की जरूरत ने मुसाफिर बना डाला। और मुझे फुर्सत ही कहाँ, मौसम सुहाना देखूं, मैं तेरी जात से निकलूं तो जमाना देखूं। ओए होए। और यूं ना कहो कि किस्मत की बात है, मेरी तन्हाई में कुछ तुम्हारा भी हाथ है। ओए क्या बात है भाई। चले नहीं, ग्रेट, जबरदस्त, बहुत आला। चले हम बढ़ते हैं फिर म्यूजिक ऑन डिमांड के पहले ट्रैक की तरफ और आज देखते हैं कि म्यूजिक ऑन डिमांड में मेरे पास किसकी रिक्वेस्ट आई हुई है। मतलब उदास से गाने या फिर कुछ हैप्पी मूड वाले सॉन्ग्स हैं। पहला ट्रैक आपके लिए चलने वाला है ये वाला, म्यूजिक ऑन डिमांड। कुछ ना चाहत करेंगे कि जब तक जिएंगे मोहब्बत करेंगे। ये जो सॉन्ग्स चल रहे हैं उसके हिसाब से कोई ना कोई शेर भेजना है, बिल्कुल मतलब मिलता जुलता होना चाहिए। जिएंगे मोहब्बत करेंगे, जबरदस्त ट्रैक। और देखती हूँ मेरे पास किसी का शेर वेर आया कि नहीं। अभी इतने सारे शेर आ रहे थे पहले जब टॉपिक के ऊपर ना, जब शेर नहीं भेजते थे तब लोग शेर भेज रहे थे। अब देखते हैं कि लोगों के शेर मेरे पास आते हैं कि नहीं आते। अली हैदर खान कहते हैं ढूंढने चला था एक शख्स की चाहत, खुद को भी खो दिया उसकी मोहब्बत में। ओए होए, एक ही बंदा आया। चलेंगे, गुड, जबरदस्त। अच्छा दूसरे भी लग रहा है कि आए हैं। ये पहले वाला है या अभी वाला है, कुछ समझ भी नहीं आ रहा। कितनी देर पहले मैसेज किया, ये 1 मिनट पहले। चलें देखते हैं। महबूब शेख कहते हैं माविश खान साहबा, आपकी दोनों बातें बिल्कुल सही हैं। हर कोई हर वक्त मूड में एक जैसा नहीं रह सकता। थोड़ी खुशियां, जरा से गम तो जिंदगी का हिस्सा है। और दूसरे हमारी लाइफ में हमारे नाम का बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है, असर पड़ता है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा नाम जो है मेरे दादा हुजूर ने महबूब रखा था, तो मेरे नाम का मतलब बिलव्ड है। और यहाँ अरब कंट्री में अक्सर जो है लोग गुरेजी करती हैं नाम लेने से आपके। जब मैं कतरी फैमिली में जॉब करता था ना, तो मुझे मेरे नाम की जगह अपनी मर्जी से जो कोई मतलब महमूद, महजूब कुछ भी कह दिया करता था। खैर मुझे तो उनकी परेशानी को देख के हंसी आती थी। और हाँ, मेरे नाम का असर ये है कि अक्सर हर सिचुएशन में खुशबाज रहता हूँ। बस थोड़ा सा जो है लॉन्ग मैसेज हो गया। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया शेख महबूब। और इस तरह से है आप सब लोगों की मतलब जो ना वो सब लोग आपसे मोहब्बत करने पे मजबूर हो जाते होंगे जहाँ पे भी आप रहते होंगे। ग्रेट, जबरदस्त। राइट। मुबीन बुखारी ने कुछ भेजा है, अब ये शेर है कि क्या है ये कुछ समझ में नहीं आ रहा। राइट। अर्शी आजम कहते हैं कि अगर मैं शायर होता तो तेरा सहरा कहता, चांद को चांद नहीं तेरा चेहरा कहता, लेकिन ये तुम्हारे सिवा कुछ ना चाहत करेंगे मैं कहाँ से आया। चले नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। और नेक्स्ट मेरे पास ट्रैक जो मौजूद है वो है ये वाला। जफर अली की रिक्वेस्ट है और जफर अली ने रिक्वेस्ट की है इस सॉन्ग की, जो कि आपके लिए प्ले हो रहा है। चिराग के परवाने होना चाहते हैं, अजीब लोग हैं, दीवाने होना चाहते हैं। एक दीवाने को जो आए हैं समझाने कई, पहले तो मैं दीवाना था अब है दीवाने कई। ओए होए क्या बात है भाई। और इसके साथ ही जिंदगी से यही गिला है, मुझे तू बड़ी देर से मिला है, मुझे तू मोहब्बत से कोई चाल तो चल, हार जाने का हौसला है मुझे। ओए होए निशान खान, मुझे लग रहा है कि इस वीक के तो आप ही हो जाएंगे। मतलब अभी से इतने कमाल के शेर फेंक रहे हैं आप एक के बाद एक। शेख नूर ने कहा है तुम्हारे सिवा ना मोहब्बत करेंगे। इस गाने से मिलता जुलता कोई शेर नहीं मिल रहा, मगर ये ही शेर मिला है बस। ओके राइट।
राइट, ये वाला शेर, जंगल वाला शेर मिला आपको। वेलकम बैक। और तुम्हारे सिवा कुछ ना चाहत करेंगे, बिना खाए पिए गुजारा करेंगे। ओके जी, ठीक है, नॉट बैड। और इसके साथ है मुबीन बुखारी का कहना कि अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, तमाम लिसनर्स को सलाम वलाम। और हूँ जिंदा बस तेरे लिए, चलेगी सांस बस तेरे लिए, मरे मेरे लिए और तेरे लिए। मेरा क्या कैसा लगा, मेरा पता नहीं क्या इधर उधर का भाई, कुछ थोड़ा सा कुछ हल्का फुल्का ना, मतलब वो वाला भेज देना, मुझे समझ में आ जाए, वरना कुछ भेज तो रहे हैं आप कम से कम। राइट, इसके साथ ही मेरे पास ये वाला ट्रैक, और ये किसकी रिक्वेस्ट है बताती हूँ मैं आपको। है ये वाला ट्रैक आपके लिए, चंदा ने पूछा तारों से, पापा मेरे पापा। जबरदस्त ट्रैक एंजॉय करेंगे हम सब लोग मिलके। और आप लोगों को मैसेजेस मुझे भेजने हैं सिर्फ और सिर्फ शेर। हाँ, से गिला है फिर भी हमें जीना तो है, गम का समंदर बहुत वसी सही, संग चलने चाहत का सफीना तो है। भेजा हुआ था कि ये जो है वो पार्ट 1 होना चाहिए, तो पार्ट 1 इतना ही था, थोड़ा सा मतलब 1-2 मिनट का सॉन्ग था ये। और बेटियां बाप की आंखों में छुपे ख्वाब को पहचानती हैं, और कोई दूसरा इस ख्वाब को पढ़ ले तो बुरा मानती है। रिशान खान वो है, और उनके होने से वक्त होते हैं बाप, घर के दरख्त होते हैं। क्या बात है भाई, एक के बाद एक शेर कहाँ से आ रहा है, कहाँ मतलब छुपा के रखे हुए आपने। मोहम्मद सबी ने कहा था जिंदगी से गिला है फिर भी तेरी आरज़ू रखते हैं, तो आए ना आए फिर भी तेरा इंतजार तो कर सकते हैं। ओए होए। और अर्जुन रॉय कहते हैं कि दर्द दिल की दवा बना देंगे, फिर भी मना किया तो जला देंगे तुमको। होए भाई, जबरदस्त। और इसके साथ ही अजीज नेपाली कहते हैं कि मैं कोई शायर तो नहीं, शायरों से शायरी तो होती रहती है। अच्छा, चले, ग्रेट, जबरदस्त। चले जी, इसके साथ ही नेक्स्ट मेरे पास जो ट्रैक है वो है ये वाला, सबात का OST सुनना था साजन बलोच ने। अब्दुल रूफ साहब का मैसेज आया था, कह रहे थे कि अनवर अहमद सिद्दीकी से बोलें कि हमने मतलब अपने आप को दीवाना साबित करके कोई FM 107 के लिस्नर से पत्थर खाने। ने पूछा सितारों से, समंदर ने पूछा किनारों से, सबसे अच्छा कौन है पापा मेरे पापा। चलाकी सबात का OST, ड्रामा कमाल, OST कमाल, सब कुछ कमाल। अली सेठी की आवाज पहली दफा मुझे इतनी अच्छी लगी लाइफ में। थोड़ी लेकर आना इमाम बख्श बलोच, इतने परेशान ना हो, इतनी कंफ्यूजन भी नहीं होनी चाहिए। राजेश रिजाल कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम, बड़ी उम्मीदों के बाद आपका प्रोग्राम सुनने को मिला, दिल गार्डन हो गया। मतलब इतनी उम्मीदों के बाद क्यों, मतलब कहाँ थे, मैं कहाँ थी, मैं तो यहीं थी, आप कहाँ थे, ये पूछना चाहिए। शेख नूर, जिंदगी पहली है, जिंदगी फसाना है, उसके साथ ही अच्छा सा शेर ढूंढ के लाना है। ओके, राइट। मुबीन बुखारी कहते हैं कि क्या बात है, जिंदगी फसाना है, क्या बात है, एकदम से मस्त जिंदगी है जनाब। और इसके साथ ही है मेरे पास एक और अच्छा सॉन्ग, और आपके जो प्ले करना है वो ये वाला है। कि कौन है इसके रिक्वेस्ट करने वाले वो मैं आपको बताती हूँ, पहले सॉन्ग सुनते हैं। सुन रहे थे, और वो आसिफ ने जो मैसेज किया था कि पापा मेरे पापा वाला पार्ट 1 चला दीजिएगा, वो परेशान हो गए, कह रहे मुझे नहीं पता था पार्ट 1 इतना छोटा होगा, पार्ट 2 चला देती है। मुझे क्या पता, मतलब आपने तो पार्ट 1 कहा था, तो मैंने पार्ट 1 ही चला दिया। चले आते हैं मैसेजेस की तरफ और देखते हैं कि किसका है मेरे पास मैसेज। और म्यूजिक ऑन डिमांड में सॉन्ग्स के बारे में आप लोगों ने कुछ रेलेवेंट से शेर भेजने। शहजादा सलीम कहते हैं, क्या शहजादा सलीम, बिल्कुल भी नहीं समझ में आया, पापा कुछ समझ में आया, बीच में पापा के बारे में आपने कुछ कहा। अली अदर खान कहते हैं कि नहीं भाई, अजीब है रात, नींद भी अजीब है, रात भर नहीं आती और दिन भर जाती नहीं। ओके, राइट। और इसके साथ है मेरे पास, ओ गॉड, ये पंजाबी सॉन्ग, इस पे तो शोर कोई बनता ही नहीं, बिल्ली को लेकर आया हूँ। शेख नूर, मजाक नहीं चल रहा। और अर्जुन रॉय ने कहा है कि मैम ये सॉन्ग समझ में ही नहीं आया, तो फिर शायरी क्या लिखूं, मतलब छोड़े, रहने दें, कोई बात नहीं। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, और नेक्स्ट है मेरे पास ये वाला, डेडिकेटेड टू ऑल फ्रॉम आहित राजा। तेरा की हाल है, बकायदा रो रो के गाया है बी प्राक ने ये वाला ट्रैक, बेशरम बेवफा। और इसके साथ ही मेरे पास इमाम बख्श बलोच, भोले भाले से हमारे लिस्नर, हमारे रोजाना रिक्वेस्ट करने वाले, मुझे अब समझ में आया कि क्यों पूछ रहे थे बेचारे इतनी मासूमियत से। चक्कर यह है कि इन्होंने जब सॉन्ग की रिक्वेस्ट की थी ना, उसी के साथ इन्होंने शायरी भी भेजी थी। इतने सीधे हैं ये, राइट। कहते हैं कि अब मैं गाना चलाती हूँ उससे पहले इनकी शायरी जो है वो शामिल कर दूं। होठों पे साहिलों की तना तशनगी रही, होठों पे साहिलों की तना तशनगी रही, मैं चुप हुआ तो मेरी अना चीखती रही, एक नाम क्या लिखा तेरा साहिल की रेत पर, फिर उम्र भर हवा से मेरी दुश्मनी रही, और सड़कों पे सर्द रात रही मेरी, हम सफर आंखों में मेरे साथ थकन जागती रही, और यादों से खेलती रही तन्हाई रात भर, खुशबू के इंतजार में शब भीगती रही। अच्छा, इन्होंने तो वैसे खैर अपने भोलेपन में जो इनको समझ में आया था उन्होंने भेजा, लेकिन मैं सोच रही हूँ आइडिया बुरा नहीं है। मतलब ये भी हो सकता है कि आप जब रिक्वेस्ट करें तो उसके साथ ही कोई बहुत अच्छा जबरदस्त शेर भेज दें, मतलब वो भी चलेगा ना, मतलब वो ज्यादा चलेगा मेरा ख्याल है। उस पर तरह तुक्के सही मतलब
मतलब तुक्के ही नहीं, सही अच्छी और मयारी चीजें हमें देखने को मिल सकेंगी, क्योंकि बंदे ने रिक्वेस्ट किया तो उससे पहले सोचा भी है ना। सही, गुड भाई, जबरदस्त, गुड गोइंग। कि इमाम बख्श बलोच, आपने तो हमें एक आइडिया दे दिया, इसके ऊपर भी हम काम कर सकते हैं। चलिए जी, तो फिर इसके साथ ही इमाम बख्श बलोच का वो अच्छा सा ट्रैक जो कि उन्होंने इस शायरी से रिलेटेड भेजा है, वो है अर्जियां। मैं चुप हुआ तो मेरी अना चीखती रही। क्या बात है, सुन ले दिल की अर्जियां, दिल की तमाम अर्जियां, आंखों में दर्ज है, मर्जी है रद्द करे या इन्हें या फिर वो मान ले। ओए होए, क्या बात है भाई, जबरदस्त जबरदस्त, ग्रेट। और कतारें देख के लंबी हजारों लोगों की मैं फाड़ देता हूँ अक्सर सबकी अर्जियां अपनी। अच्छा, ये जफर अली का, इससे पहले वाला ईशान खान का था। क्या बात है भाई, जबरदस्त, कमाल है। और इसके साथ ही साथ मेरे पास मौजूद है क्या, मेरे पास मौजूद है आप लोगों के लिए आपके मैसेजेस, तो उनको चेक कर लेते हैं। फेसबुक वाले ये मुझे व्हाट्सएप पे मिले थे, व्हाट्सएप वाले भी पढ़े हैं, फेसबुक पे भी आ जाते हैं और जल्दी से चेक करते हैं कि किसी ने कुछ भेजा मुझे। एजाज अहमद कहते हैं कि शायरी वाला सिस्टम अच्छा नहीं लग रहा, कंटिन्यू रोड पे नहीं। मैं वो भी कह रही हूँ ना, वो भी हो सकता है कि मतलब जब अपना सॉन्ग भेजें तो उसी के साथ भेज दें। मैं बेसिकली कुछ चेंज चाह रही हूँ, मेरी अपनी तबीयत में ना बहुत ज्यादा बेचैनी है, मैं एक चीज के ऊपर जम के रह नहीं पाती। और शाह सुल्तान आजमी कहते हैं कि सलाम आदाब, एक बिल्कुल ताजा और नाजुक शेर, एहतियात से पढ़ें, टूटने का खदशा है। अर्ज किया है तेरी मोहब्बत का इस दिल से नक्श मिटाना मुश्किल है, सारी दुनिया भूल चुका हूँ, तुझको भुलाना मुश्किल है। बहुत बहुत शुक्रिया फी अमानुल्लाह, थैंक यू सो मच शाह सुल्तान आजमी। और इसके साथ ही मेरे पास ये वाला ट्रैक, आवाज साजन मेरा उस पार है। ईशान खान का कहते हैं जरे में सूरज और सूरज में जरा रोशन रहता है, अब मन में साजन रहता है और साजन में मन रहता है। होए, मतलब एक ही शायर खुल के सामने आया है हमारे सामने आज। अंबर वहीद का मैसेज, गुड आफ्टरनून, सलाम अलैम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। कंबर आप बताएं, वीकेंड अच्छा गुजरा, कहाँ गए? फ्राइडे को मैं अलखोर पार्क गई थी, बच्चों के साथ बहुत एंजॉय किया था। हम सुनने वालों को सलाम। और कहती हैं कि मौसम, खुशबू, बादे सबा, चांद, शफक और तारों में कौन तुम्हारे जैसा है, वक्त मिला तो सोचेंगे। होए, अफसर सलाम अलैम। और मैम गुड जॉब, थैंक यू अफसर, थैंक यू सो मच, वेलकम बैक आपको। और कहते हैं हजरत खान की वेलकम बैक। और तुम्हें देखा, तुम्हें चाहा, तुमसे प्यार कर बैठे, सुनो पत्थर के दिल वालों की चाह कुछ और होती है। एजाज अहमद कहते हैं ये वाला जो ये मैं शामिल कर चुकी थी पहले ही। तो चलें फिर नेक्स्ट हम देख लेते हैं, रिफ्रेश कर लेते हैं जो है मेरे पास मैसेजेस, उनमें से देखते हैं कि कौन सा हमारे टॉपिक के हिसाब से वेरी वेरी नाइस सॉन्ग हो के ये रखपाल सिंह का कहना है। चले ठीक, तो फिर इसके साथ ही नेक्स्ट वो ये वाला और आप लोगों का फेवरेट ट्रैक, मूवी साजन की नहीं साजन का घर, और ट्रैक है अपनी भी जिंदगी में खुशियों को पलाएगा। लिसनर्स ने हमारे ये फिल्म क्या एक साथ देखी थी, मतलब क्या चक्कर क्या है इस फिल्म के पीछे, एक ये वाली और एक मोहरा का वो वाला गाना, मतलब ये सब लोगों ने साथ मिलके देखा था, साथ कोई मेमोरीज हैं इसकी सब लोगों की आपस में, जो सब लोग इन्हीं गानों की रिक्वेस्ट करते रहते हैं। क्या सीन है भाई इसके पीछे, ओरिजिनल। और उसके साथ ही मेरे पास है मैसेज रुशान का, मुझे खबर नहीं गम क्या है, खुशी क्या है, ये जिंदगी है सूरत तो जिंदगी क्या है। ओए होए, राइट। इसके साथ है कौन, इसके साथ अर्जुन रॉय कहते हैं मौसम भी आ पहुंचा शहनाई का, मौसम भी आ पहुंचा शहनाई का, फिर भी शेख नूर की शादी नहीं हो रही तनाई में। मतलब ये क्या है। ओके राइट। इसके साथ ही अब्दुल्ला मैंगरी हो कहते हैं इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। अली सदाकत कहते हैं कि मौसम था बेकरार, तुम्हें सोचते रहे, कल रात भर तुम्हें सोचते रहे, बारिश हुई तो बंद दरीचे से लग कर चुप चुप के सौगवार तुम्हें सोचते रहे। ओए ओए सदाकत खान, राइट। मुबीन बुखारी, प्लीज हमारी दिल की अर्जियां सुन लो। अर्जुन रॉय की ये इल्तिजा है, आई थिंक अर्जुन रॉय है या अली हैदर खान है, मेरा ख्याल है अली हैदर खान थे, ठीक है। अहमद सिद्दीकी, काफी जबरदस्त म्यूजिक ऑन डिमांड, सुपर सॉन्ग 90s के ट्रैक्स और ऋषि कपूर के सारे सुपर हिट लव स्टोरी सॉन्ग्स, और क्या ओवर एज होने के बाद भी अच्छी लगती है मूवी उनकी। बिल्कुल सही बात है, जो बहुत सारी मूवीज उनकी ऐसी हैं जो कि बहुत अच्छी लगी हैं, जबकि मतलब वो भी मुझे खुद भी अच्छे लगे, अच्छे लग रहे होते हैं मूवीज में। आप सुन रहे हैं FM 107, वेलकम बैक। आप सुन रहे हो 107 FM और मेरे पास आप लोगों के कुछ मैसेजेस, 2-3 मेरे पास सॉन्ग्स भी बचे हुए म्यूजिक ऑन डिमांड के, तो उनकी तरफ भी आएंगे और मैसेज भी देख लेते हैं। अफसर कहते हैं थैंक्स मैम, आपने पूछा कि अफसर कहाँ हो तुम, नहीं पूछा। अच्छा अभी सुन रहे हैं, चलें ग्रेट, जबरदस्त। अच्छा मैं बता देता हूँ कतर में मैं आ चुका हूँ, ग्रेट। नहीं मैं आपके मैसेज से अफसर समझ गई थी, मतलब इतनी तो मैं अक्लमंद हूँ कि बातों को समझ जाती हूँ, मुझे समझ में आ गया था कि आप आ गए हो, मैंने इसीलिए आपको वेलकम बैक भी बोला था। अब कहाँ है कहाँ नहीं है ये मैंने नहीं पूछा, चलेंगे आपने बता दिया, ग्रेट जबरदस्त।
मुबीन बुखारी सुपर अपनी भी जिंदगी में खुशियों के पल आएंगे, अर्जुन रॉय अपनी भी जिंदगी में खुशियों के पल आए, मगर ये सब झूठे हैं, ऐसे आशिक सब होते हैं। ओके ठीक है। और इसके साथ कौन है, इसके साथ मेरे पास अंबर वहीद का भी मैसेज है। दौरे हाजिर में मुयस्सर हर चीज है, लेकिन कहाँ से ढूंढ के लाओगे वो बिछड़े हुए लोग। ओके, मोहम्मद सबी जरीफी ने कहा जिंदगी में नहीं मिलता हर किसी को खुशियों के पल, ज्यादा इंतजार मत कर दोस्त, जो आज है वो नहीं मिलेगा कल। ओए क्या बात है। अहमद सिद्दीकी का हो गया था, ये अफसर का भी हो गया था। तो इसके साथ ही नेक्स्ट ट्रैक की तरफ मैं मूव करती हूँ, जो कि है मेरे पास ये वाला। और रिक्वेस्ट किसकी है बताते हैं आपको, पहले सॉन्ग सुने। मेक्सिको सॉन्ग वाला लेकर आए, कुछ होता है, खुशियों को पल आएगा, आहिस्ता चले जिंदगी कहीं कर्ज चुकाना बाकी है, आहिस्ता चल जिंदगी कई कर्ज चुकाना बाकी है, कुछ दर्द मिटाना बाकी है, कुछ फर्ज निभाना बाकी है। रिक्वेस्ट उन्होंने किया था, ये गलत चल गया, तो हम दूसरा पहले सुन लेते हैं और ये वाला मैं लाइन अप करती हूँ, असल वाला जो उन्होंने रिक्वेस्ट की थी। मूवी से ये ट्रैक आप सुन रहे हैं। कहते हैं कि गुरविंदर भाई इस गाने से क्या शेर बन पाएगा। बाबू का वाला ट्रैक कुछ होता है वाला, बेसिकली कुछ होता है का जो ट्रैक का टाइटल है वो तुम पास आए है, तो इसलिए कंफ्यूजन हो गई थी, मैंने कुछ होता ही निकाल दिया था। चलिए इसके साथ ही मेरे पास जो लास्ट के मैसेज जल्दी से हम शामिल करते हैं और देखते हैं कि किसका मैसेज है। अहमद सिद्दीकी हमेशा की तरह सुपर शो म्यूजिक नुमान काफी कामयाब रहा, सी यू टुमारो इंशाल्लाह, अल्लाह हाफिज। थैंक यू अहमद सिद्दीकी। इजाज़त अहमद कहते हैं कि जरूरी नहीं कि मोहब्बत में रोज बातें हो, खामोशी से एक दूसरे को देखना भी तो इश्क है। ओए होए राइट। इसके साथ ही अफरोज चकवा ने कहा अल्लाह हाफिज मैम। अच्छा, इस तरह के शेर मैं चाह रही हूँ, मतलब जो भेजे हैं रिशान ने, जिस तरह से जाज अहमद का शेर है, इस तरह का हो, मतलब बातों में बातें मिल जाए ना तो फिर उसमें मजा नहीं आता। अपनी तरफ से कुछ भी लिख दो उसमें मजा नहीं आएगा, सीरियसली। मतलब थोड़े कहीं से भी अच्छे से कुछ शेर अगर लिख के रख लेंगे ना अपने पास तो वो भी चल जाएंगे, देखिएगा मजा आएगा, एंजॉय करेंगे हम। राइट, एंजॉय कीजिएगा ये वाला ट्रैक तुम पास आए यूं मुस्कुराए। हजरत खान कहते हैं कि आज मैं आज बिजी था, लेकिन ये शेरो शायरी वाला सेगमेंट बहुत अच्छा है, इसको कंटिन्यू रखो, सेगमेंट को इंशाल्लाह जरूर हम शिरकत करेंगे। थैंक यू हजरत खान। मोहम्मद सबी जरीफी कहते हैं कुछ तो होने लगा जिंदगी पे पैदवार नहीं तेरा। राइट, एंजॉय कीजिएगा ये वाला ट्रैक और मुझे फाइनली दीजिए इजाजत। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। और जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारे साथ आने वाले इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द, मतलब इसी वीक में रश्मीत कौर को सुनेंगे, आप अखिल को सुनेंगे और इसके साथ ही स्टेबिन बैन को भी सुनेंगे। तो ये सब लोग हमारे साथ होंगे, दर्शन रावल तो होंगे। तो ये वीक बहुत जबरदस्त जाने वाला है, बिल्कुल भी नहीं करना आप लोगों ने। साथ रहेगा, ख्याल रखिएगा अपना। और इसके साथ ही मेरी तरफ से फाइनली अल्लाह हाफिज एंड बाय बाय। अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम डे लाइट डी लाइट।